ओम जय जय जय। नमोस्तु 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 नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्राणं नमो लोय सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सब सिद्धे धूमचलमणं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमणिमो सुध केवली मणिमो सुध केवली भणिनम्। इससे मैं जी ग्रंथ मोक्ष अधिकार और गाथा नंबर 297 297 गाथा पढ़ लेते हैं एक बार। पढ़नाएगी तब वो जो चेदासो अहम तुणी छेदो अवसे साजे भावा ते मज परे तिणा दवा कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत चेतक है सो ही मैं ही हूँ अविशेष जो सब भाव हैं मेरे से पर है जानना। आनंद करना नहीं पड़ता, सहज होता है। कि क्रमबद्ध पर्याय में ना हुआ तो कि जो ज्ञान का निर्णय करता है उसके क्रमबद्ध में आनंद का निर्णय भी है, उसको आनंद सहज प्रकट हो जाता है। ऐसी दशा है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। आनंद गुण ज्ञान में उछलता है। जहाँ ज्ञान सम्यक हुआ आनंद उछल कर आता है। जहाँ अमृत पीता है तो आनंद भी सहज होता है। और जहर पिए तो दुख विषय नहीं समझे। होता है। आनंद की मैत्री ज्ञान से है और दुख की मैत्री राग से है। दोस्ती है आपस में दोनों की इनकी। और दोस्ती है तो ये क्या कर सकते हैं। और दोनों मित्र हैं आपस में। ज्ञान और आनंद दोनों मित्र हैं। और राग और दुख दोनों मित्र हैं। जहाँ जहाँ दुख है वहाँ वहाँ राग है। और जहाँ जहाँ आनंद है वहाँ वहाँ ज्ञान है। उत्थानिका है इसकी। अब प्रश्न होता है कि इस आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिए। बुद्धि है, ज्ञान है, उसके द्वारा कैसे ग्रहण करें, इसका उत्तर कहते हैं गाथार्थ। प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को इस प्रकार से, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे, किस प्रकार से करें, क्या ग्रहण करें। रसगुल्ला बना लिया है, रख लिया है, स्वाद नहीं आ रहा, बताओ क्यों। मेहनत करिए रसगुल्ला बनाने में। हम्म। और खूब घी इकट्ठा करा, मावा बनाया, निकाला, खोआ बनाया, वो सब कर दिया, मिठास में ही पका दिया। अब बताओ स्वाद क्यों नहीं आ रहा। आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही। आ रही है। हाँ बताओ, स्वाद क्यों नहीं आ रहा। उसमें मीठा नहीं डालना। मीठा भी डाल दिया, बताओ स्वाद क्यों नहीं आ रहा। जैसी जैसी विधि कही थी वैसी बिल्कुल लगा दी उसके अंदर। जैसी विधि कही बिल्कुल जैसा लिखा था ना किताब के अंदर, इसे पहले बनाओ, उल्टी विधि उल्टी सीधी नहीं है। विधि बिल्कुल सीधी लगा दी उसने। पहले तो उल्टी सीधी विधि लगा रहा था, पहले कुछ कर रहा था बाद में कुछ कर रहा था। अब तो बिल्कुल नए से जान के, प्रमाण से जान करके, युक्ति से जान करके, अनुमान से सब एकदम तर्क लगा दिया, सब एकदम सिस्टमेटिक कर दिया उसने काम बिल्कुल। अब तो उसने बिल्कुल रसगुल्ला बना के रख दिया, बिल्कुल एकदम बढ़िया, एकदम मीठा, एकदम पका करके। अभी तक तो जिन्हें न्यों के संबंध में भूल है, देव शास्त्र गुरु के संबंध में भूल है, उनकी गाड़ी तो बहुत दूर है अभी। व्यवहार निश्चय न्याय का ही नहीं पता इसको अभी कि क्या प्रयोजन किस न्याय का होता है। उसकी गाड़ी तो बहुत दूर है। लेकिन जिसको पता लग गया, समय सार पता लग गया, पढ़ भी लिया, ऐसे रसगुल्ला बना दिया, पूरा मिठा से पका दिया, अब स्वाद क्यों नहीं आ रहा। उसके प्रति राग नहीं है। हम्म। और रसगुल्ला का स्वाद क्यों नहीं आ रहा।
चखेगा उसने तो चाशनी नहीं बनाई। हाँ, क्या कह रही है, क्या कहा? चाशनी, चाशनी नहीं बनाई। ये चाशनी बना दी, चाशनी में दूध खो चखेगा। दिया। जब तक चखेगा नहीं तो स्वाद कैसे आएगा? हाँ, अब बताओ सबके आंसर नहीं निकाल रहे एक जरा सी बात के लेकर के। और सब स्वाद देख रहे कि भाई उसे जीप पे रखा कहाँ है। स्वाद कब आएगा? खाली बनाने से कि जीप पे रखने से? ठीक अब है। निर्णय हो गया कि हाँ, जीप पे रखेगा तो निर्णय आएगा, तो स्वाद आएगा। अब सारी विधि मिला दी, सारे शास्त्र पढ़ लिए, पूरे नए प्रमाण बराबर पढ़ लिए, पूरे एक्यूरेट एकदम। अभी न्याय की वो करा दो क्लास उसकी, तो पूरे सब एक्यूरेट बता देगा कि हाँ भाई ऐसे 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 सब चीजें हैं। लेकिन जब तक ग्रहण नहीं करा, लेकिन इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस प्रकार। ग्रहण करना चाहिए। हाँ, ग्रहण करना चाहिए कि चेतने वाला है, चेतक है, ज्ञाता है, सो है। सो कौन है? कोई होगा, है भैया, कोई तो होगा। हाँ, जानने वाला आत्मा है, जानते हैं हम भाई। आत्मा जानता है, हम जानते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जानता है यार, कोई बात नहीं, समझ लिया भैया। समझा कि नहीं समझा? वह निश्चय से मैं हूं। क्या शब्द दिया? वह निश्चय से मैं हूँ। वह निश्चय से मैं हूं, और जब जीव का मैं जुड़ जाता है ना, तो सारा खेल खत्म हो जाता है। एक माता को पुत्र उत्पन्न होता है ना, होता है मेरा पुत्र, तो सारी शंकाएं खत्म हो जाती हैं उसकी। मेरा पुत्र कैसे पालती है उसको, उस पुत्र को? है, अभी घर में चाची हो, ताई हो, है ना, और चाची का लड़का ना हो, ताई के हो, तभी ताई के बच्चे को पालते हैं, सब अच्छे से पालते हैं। और लड़का हो जाए खुद का, है, तो बड़ा लड़का हो गया, अपना खुद लड़का हो गया, तो दोनों के पालने में कितना फर्क आ जाता है? क्यों? ये मेरा है। ऐसे ही अब तक शरीर को अपना मान रहा था, पाल रहा था, पोस रहा था। लेकिन अब इसका खुद का चैतन्य आता पैदा हो गया, खुद देख लिया कौन है ये, मैं हूं। तो पालन कैसे होता है उसका अपना? कैसे पालता है उसको? निश्चय से। मैं हूं कौन? चेतने वाला मैं हूं। जीव का सर्वस्व इस मैं में समाया हुआ है। हाथी के पैर के अंदर सबका पैर, ऐसे ही जीव के मैं के अंदर सारा शासन, पूरा जिन शासन इस मैं के अंदर समा गया। क्या कहा है? पूरा जिन शासन मैं क्या तुम्हारा? तुम आ गया। मैं के अंदर समा गया। सब बदल जाता है, इसका मैं नहीं बदलता। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, चार बुद्धियां है कि नहीं है? एकत्व कहाँ लगाया है इसने? देह के अंदर अपना एकत्व लगाया। तो भैया, डूबती नाव में बैठेगा तो क्या होगा? तो तिल जाएगा। टूटी फूटी नाव में बैठेगा तैरने के लिए, तो क्या होगा? डूबेगा। डूब जाओ। जो नाव स्वयं डूबने वाली हो, उसमें तू बैठ जाए तो तेरे का तो है नहीं, उल्टा वो डूब उड़ जाएगा। अब तो जो खुद ही नष्ट होने वाला है, तो उसके ऊपर बैठ जाएगा, इसको अपना मान लेगा, तो क्या होगा? गिरेगा। शाश्वत है तू। शाश्वत प्रभु अवलोक सहज आनंद उपजाया। प्रभु प्रसाद से जन्म जरांतक भय विनशाया। शाश्वत प्रभु को देखा अपने, तो आनंद बच गया। इसका नाम आनंद है, कि मैं नष्ट नहीं हो सकता, मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। इसका नाम आनंद है। अब जो जन्म मृत्यु का आतंक था, आतंक भय था ना, आतंक था, जन्म का, जरा का, मृत्यु का, बुढ़ापे का, रोग का, शोक का, हानि का, बीमारी का, सुख का, दुख का, लेने का, देने का, ये सब आतंक थे नहीं थे? कहाँ गए सब आतंक? राख हाथ पे ली, फूंक मार दी, तो क्या हुआ? उड़ गए। उड़ के खत्म। ऐसे ही जितने भाव थे, हाथ पे लिया और फूंक मारी, फू, सब कहाँ गए? सब खत्म। निश्चय से मैं हूं, और शेष जो भाव हैं, जितने असंख्यात लोक प्रमाण के भाव हैं, वे मुझसे परम पर हैं, ऐसा जानना चाहिए। आचार्य देव ने एक सूत्र दे दिया बस, भैया तेरा स्व है, ये तेरा पर है। शादी कर दी पिता ने पति से, एक लड़के से शादी कर दी। अब क्या हुआ शादी करने के बाद? कि ये तेरा स्व है और बाकी सब, पर है। बाकी सब पर हैं। अब बताओ, पूरा जीवन दे दिया उसको।
ऐसे आचार्य देव ने जीवन दे दिया कि शुद्धात्मा तेरा स्वयं है, और शुद्धात्मा को छोड़कर बाकी सारे पर पर हैं। घर में रहने वाले देवर ससुर भी पर हैं, और ये तेरा स्वयं है। भगवान के पास गया तो भगवान ने तेरा भगवान दिखाया, अपने को भगवान दिखा नहीं दिखाया, तुझे तेरा भगवान दिखाया। ठीक है। नियत स्वयं लक्षण, नियत माने निश्चित, पहले बात आ चुकी है इसकी। नियत स्वयं लक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा। प्रज्ञा ने क्या निर्णय करा कि इसका लक्षण ये है, इसका लक्षण ये है, निर्णय कर लिया नहीं कर लिया, कि सबको अलग अलग निर्णय कर लिया कि भैया नमक है, ये खांड है, ये घी है, तेल है, सबको निर्णय अलग अलग कर लिया। लेकिन ऐसा अलग करने वाली प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया गया, जो भिन्न करा, अलग अलग दो में भेद करा गया, भेद ज्ञान किया गया, जो चेतक है, चेतने वाला चैतन्य स्वरूप आत्मा है, सो कौन है? सो तो मैं हूँ। मैं हूँ। रतन बट रहे थे, है रतन बटते ही क्या हुआ कि छांट लो जिसे जितने जितने छांटने भैया। बट रही है, लूट रही है, पूरी लग रही है, ये जितना चाहिए ले लो। अब बाल्टी भर ली अपनी रत्नों से, और बाल्टी लेके चल पड़ा। कल इतने रत्न तो मेरे हैं भाई, मेरी बाल्टी तो गई भर। पता है ना, लाइन लगी रहती है, पानी पानी की टंकी पर लाइन लगी लगी सुबह सुबह। तो कल अपनी बाल्टी भर ली। कल अब उससे कोई ले बाल्टी हो कि भैया बाल्टी का पानी दे दे, तो क्या कहेगा? भर ले अपनी। अपनी भर ले भाई, ये बाल्टी तो मेरी है? कह रहा ये जितना जो चेतना वाला है ये तो मैं हूं, और बाकी सब भैया देख ले अपना हिसाब किताब, हमें नहीं पता। कि किसी का तो होगा भैया, हमें को लेना देना नहीं है, हमें तो अपना मिल गया ना। बस छुट्टी है, अपना अपनी बाल्टी भरी और ऐसे भागता है वहां से लेकर के। दुनिया में दुनिया लाइन लगी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टिकट होती थी ना पहले, तो लाइन लगी रहती थी विंडो पे, अब तो क्या सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, अब तो लाइन नहीं लगती। हम तो बहुत लाइनों में लगे, पहले सब लोग लगते थे लाइनों में पहले। और लाइन के अंदर बस मेरा नंबर कब आ जाए, मेरा नंबर कब आ जाए, मेरा नंबर कब आ जाए, और जहां नंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोटी हो, उससे फिर मतलब नहीं होता, लगी रहेगी लंबी लाइन लग रही हो, कोई प्रयोजन नहीं होता, मेरा काम हो गया, वो छुट्टी है अपना। फिर मैंने अपना दांत में देखा, बाकी से जितने भाव हैं मेरे सामने, उनका जो कुछ हो, चाहे जो हो, चाहे चला जाए जहां, ये गाते लिखी ना, ये परिग्रह, चाहे चला जाए जहां। इतना परिग्रह है, ये शरीर आदि के हैं। क्या लिखा? चाहे चाहे चला जाए जहां, इसको जहां जाना हो वहां जाए, बाहर में जाए। हमें क्या लेना देना है? ये चेतना स्वरूप जो है वो तो मैं हूं, ये लिखा, जो भिन्न किया गया चेतक चेतने वाले चैतन्य स्वरूप आत्मा है, सो यह मैं हूं। क्या लिखा? सो, यह मैं हूँ। हाँ ये बोला करो शब्द को, सो। अब आचार्य देव शब्द देखो, आचमन देव के, सो यह मैं हूं, संस्कृत में टीका में पढ़ो, ऊपर लिखा होगा, सो सोयम अहम, ऊपर शब्द दिया ना, देखो कोमल लगा के शब्द दिया पहली लाइन के अंदर, सोयम अहम, शब्द ऊपर शब्द दिया है ना, देखो ये रहा, दिख गया, सोयम अहम। सो जो है, जो कहा गया है चेतन स्वरूप आत्मा वाला, किसी और की बात नहीं चल रही, थर्ड विभक्ति नहीं है, दूसरी विभक्ति नहीं है, द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति, ये प्रथम विभक्ति है, ये फर्स्ट पर्सन में बात चल रही है, सेकंड पर्सन में बात नहीं चल रही। सो यह तो मैं हूं, और मुझे छोड़ करके, एक बाजू राम, दूसरी तरफ सारा ग्राम, सो तो मैं हूं, और अन्य स्वयं लक्षणों से लक्ष्य, वे अपने अपने लक्ष्य लक्ष्य हैं, मेरे से लक्षित नहीं है। एक होता है व्याप्य व्यापक संबंध, एक होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। कौन सा संबंध होता है? मैं जगन्नाथ व्याप्य संबंध। व्यापक, एक निमित्त नैमित्तिक। जहां व्याप्य व्यापक है वहां कर्ता कर्म है। व्याप्य व्यापक माने व्याप्ता है, आत्मा ज्ञान में व्याप्ता है, आत्मा ज्ञान में है, सो वो व्याप्य व्यापक संबंध बोलते हैं उसको। और शरीर और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कोई संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को व्याप्य व्यापक माने, सो मिथ्या कर्ता बुद्धि है, और वास्तविक व्याप्य व्यापक संबंध को ही व्याप्य व्यापक संबंध माने, कर्ता कर्म संबंध माने, सो ज्ञान बुद्धि है। अब आत्मा शरीर का करता है कि ज्ञान का करता है? जो ज्ञान का कर्ता कहा सो व्याप्य व्यापक है, और शरीर का कर्ता माने, सो कर्ता कर्म की मिथ्या बुद्धि है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म मान लेता है। है निमित्त, और मान ले क्या लेता है? कर्ता।
दो तीन बुद्धि तो बहुत छोड़नी चाहिए। निमित्तों के अंदर उपादान बुद्धि, व्यवहार के अंदर निश्चय बुद्धि, राग के अंदर धर्म बुद्धि। समझ में आ गया क्या कहा, क्या क्या कहा? निमित्त के अंदर उपादान दृष्टि छोड़नी चाहिए, व्यवहार के अंदर निश्चय दृष्टि छोड़नी चाहिए, राग के अंदर धर्म दृष्टि छोड़नी चाहिए। ये मिथ्यात्व के मूल अड्डे हैं जिन जो सम्य दर्शन नहीं होने देते। कुदेव के अंदर देव बुद्धि छोड़नी चाहिए। मूल मूल अड्डे हैं ये, मूल श्रद्धा को निर्मल नहीं होने देते। और अन्य स्वलक्षणों से लक्ष्य, अर्थात चैतन्य लक्षण के अतिरिक्त अन्य लक्षणों से जानने योग्य, चैतन्य लक्षण के अतिरिक्त जितने अन्य लक्षण वाले हैं, जो यह शेष व्यवहार रूप भाव हैं, व्यवहार रूप माने मेरे से भिन्न हैं, मेरे से अलग हैं, वे सभी चेतक स्वरूपी व्याप्य के व्यापक के व्याप्य नहीं होते। शब्द आ गया ना, व्यापक व्याप्य, इसकी बात चल रही देखो, अभी खुद ही आ गया शब्द व्यापक माने व्यापक है, व्याप्य माने ये व्याप करने वाला है। ज्ञान व्यापक है और आत्मा व्याप्य है। ज्ञान आत्मा के अंदर व्याप्त होता है, चेतन आत्मा के अंदर व्यापक है, और चेतन स्वरूप आत्मा क्या है, व्याप्य है। तो चेतकत्व रूपी व्यापक के व्याप्य नहीं होते, मेरे अंदर नहीं समाते, मेरे अंदर नहीं बैठते। कौन? कौन? मेरे से अन्य हमारे देश। स्वभाव। अब झलक तो रही है मेरे अंदर, अरे झलक रहे हैं मात्र, झलकन है। वो झलकन भी परद्रव्य की नहीं है, वो झलकन भी तेरी है। दर्पण के अंदर अग्नि झलक जाए तो दर्पण नहीं जलता, वो झलकन है मात्र, वो अग्नि की नहीं है। वो झलकन भी किसकी है? दर्पण की। और दर्पण पर हाथ लगाओ तो गर्म दिखाई देगा थोड़ा बहुत, अग्नि जल रही बाहर में, और दर्पण में थोड़ा आग लगाओ तो गर्म दिखेगा, और अग्नि में हाथ लगाओ तो? हम लगे। दोनों के लक्षण अलग अलग है ना। वहां अग्नि दिख रही है, गर्म नहीं है, बाहर में अग्नि दिख भी रही है और है भी। ऐसे ही यहाँ पर ये ज्ञान में ये झलक रहे हैं, लेकिन ज्ञान में ये है नहीं, वहां कुछ भी नहीं है, वो तो ज्ञान की निर्मल परिणति है। ऐसे वे सभी चेतकत्व रूपी व्यापक के व्यापक नहीं होते, इसलिए मुझसे अत्यंत भिन्न हैं। कारण दिया, भिन्न क्यों हैं? क्योंकि मैं मेरे में व्याप्त नहीं होते, मेरे में व्याप्त नहीं होते। मेरे में व्याप्त क्या है? मेरे अंदर ज्ञान ही व्याप्त है। इसलिए षटकार लगेंगे इसके अंदर, मैं ही अपने द्वारा ही, अपने लिए ही, अपने में से ही, अपने में ही, अपने को ही ग्रहण करता हूं। कितनी चीजें होगी? षटकार होगी ना, छह चीजें होगी ना। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना सब, आपादान अधिकरण सब है ना। तो इसलिए कहा मैंने किसको ग्रहण कर, किसके द्वारा ग्रहण करा? अपने द्वारा ही। किसके लिए? हम धर्म पढ़ाते हैं किस दूसरे के लिए कि अपने लिए और प्रयोजन बदल जाता नहीं। है। अपने लिए। और कहाँ करा? अपने में से। अपने में से करा और अपने में करा, और अपने को ही ग्रहण करा है। किसी अन्य को ना, अन्य के द्वारा, अन्य अन्य के लिए, न अन्य में से, न अन्य को, न अन्य में ग्रहण किया है। इसलिए कहते हैं आत्मा स्वयंभू है। आत्मा क्या है? स्वयं। स्वयंभू है, जो करता है अपने लिए भैया, नहीं करता तो भी अपने लिए, वो करता है सो भी अपने लिए। इसलिए आत्मा की चेतना ही एक क्रिया है, इसलिए मैं ग्रहण करता हूं, अर्थात मैं चेतता ही हूं। ग्रहण करता हूं मैंने, कोई बाहर से कोई चीज आए ग्रहण थोड़ा करनी है। ये जो चेतन स्वरूप आत्मा है, चेतता हूं, इसको देखना है, चेतता हूं ना, सो मैं हूं। चेतता हुआ ही चेतता हूं, चेतते हुए द्वारा ही चेतता हूं, चेतते हुए के लिए ही चेतता हूं, चेतते हुए से ही चेतता हूं, चेतते में ही चेतता हूं, चेतते को ही चेतता हूं। चेतन 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 चेतन, ये किसका लक्षण है? ये ज्ञान स्वरूपी आत्मा का लक्षण चेतना है। अथवा ना तो चेतता हूं,
न चेतता हुआ चेतता हूं, न चेतते हुए के द्वारा चेतता हूं, न चेतते हुए के लिए चेतता हूं, न चेतते हुए से चेतता हूं, न चेतते हुए में चेतता हूं, न चेतते हुए को चेतता हूं, किंतु शुद्ध चिन्मात्र चैतन्य भाव मात्र हूँ। अब षटकारक है ना ये, कि चेतता हूँ, चेतने वाले के लिए चेतता हूँ, चेतने वाले में चेतता हूँ, चेतने वाले से चेतता हूँ। ये भेद कर गए। कहला भैया मैं किसी के लिए नहीं, कुछ नहीं करता। मैं तो कौन हूँ? सर्व विशुद्ध चिन्मात्र भाव हूँ मैं तो। हम्म। भावार्थ, प्रज्ञा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भिन्न किया गया चेतक, वह चेतक सो मैं हूं। पर्याय के द्वारा भेद तो कर गया है, लेकिन भेद ऐसे है नहीं आज चेतना के अंदर। चेतक सो चेतक ही है। क्या था अंदर शब्द क्या दिया था? चेतक वो तो जैसा कि है। चेतक ही है। वो उसके अंदर षटकारक के भेद लगाए हैं। षटकारक, षटकारक की प्रक्रिया से प्रार को प्राप्त है, षटकारक की प्रक्रिया उसके अंदर नहीं है। प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया गया वह चेतक मैं हूं, और शेष जितने भाव हैं मुझसे पर हैं, इसलिए अभिन्न षट कारकों से मैं ही, मेरे द्वारा ही, मेरे लिए ही, मुझसे ही, मुझ में ही, मुझे ही ग्रहण करता हूं। ग्रहण करता हूं मतलब, ग्रहण करता हूं अर्थात, अर्थात चेतता हूँ। हाँ चेतता हूँ। चेतन, चेतना में हूं ना, साकार त्रिकाल जितने जीव हैं सब हम्म। चेतते ही हैं। चेतना के अलावा कुछ भी हम्म। करते नहीं है। क्योंकि चेतना ही आत्मा की एक क्रिया है। आत्मा की केवल एक ही क्रिया है, वो है चेतना। चेतना चेतना, चेतना हटा दो तो जड़ बन जाए हम्म। आत्मा। आत्मा के अन्य गुण भी जड़ बन जाएंगे। एक चेतना के द्वारा सब प्रकाशमान है पूरा आत्म द्रव्य। एक चेतना गुण ऐसा है। इसलिए मैं चेतता ही हूँ, चेतने वाला ही, चेतने वाले के द्वारा ही, चेतने वाले के लिए ही, चेतने वाले से ही, चेतने वाले में ही, चेतने वाले को ही चेतता हूँ। अर्थात द्रव्य दृष्टि से तो मुझे छह कारकों के भेद भी नहीं हैं। ये छह कारकों के भेद भी कैसे हैं? व्यवहार से हैं, पर्याय में हैं। मैं पर्यायों से पार शुद्ध द्रव्य हूँ, अखंड द्रव्य हूँ, अभेद द्रव्य हूँ। पर्याय खंड हैं, षटकारक भेद रूप हैं, और मैं कैसा हूँ? अभेद रूप। मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र भाव हूँ। इस प्रकार प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, अर्थात अपने को चेतिता के रूप में अनुभव करना चाहिए। चाहिए। हाँ, अब इसकी जैसा की टीका है, पेज नंबर है इसका 692, 692। अथवा प्रज्ञा द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तात्पर्य टीका, प्रज्ञा अर्थात स्वयं संवेदन ज्ञान द्वारा ग्रहण करना चाहिए। स्वयं संवेदन, इन्होंने शब्द दिया इसके अंदर, स्वयं संवेदन ज्ञान। स्वयं संवेदन ज्ञान मैंने आत्म अनुभव वाला ज्ञान, स्वयं को अनुभव करने वाला ज्ञान, उसका नाम क्या है? स्वयं संवेदन ज्ञान। हम्म। अथवा परम समरसी भाव से अनुभव करने योग्य है, जो परम समता रस है उससे अनुभव करने योग्य। सोनम जी, शास्त्र नहीं आपके पास? नहीं है भैया जी। तो शास्त्र मंगा लो अपने पास। आप मुझे एड्रेस वगैरह भेज देना तो शास्त्र भेजेंगे। सामने शास्त्र खुलाओ तो उसकी बात अलग होती है। लेकिन भैया जी बगैर नए शास्त्र भी तो नहीं छू सकते। सुबह इतनी नहीं, जल्दी नहाने को नहीं गए। ऐसी बात नहीं है। हाथ पैर धो लो, कोई बात नहीं, हाथ पैर मुंह धो लो और शास्त्र लेके बैठ जाओ। अच्छा अच्छा। इतनी बाउंडेशन रखें तो भी शास्त्र पढ़ नहीं पाएंगे। या फिर कर सकते हो तो करो, अच्छा। नहीं कर सकते हो तो शास्त्रों के साथ में ऐसी इतनी बाधाएं नहीं है कि बहुत ज्यादा हाथ हाँ। धो गया उससे तो धुलने चाहिए, मुंह हाथ पर मुंह धो। लेकिन नहीं नहीं, इतना तो कर लेती हूँ लेकिन फिर भी मतलब। कोई बात नहीं, आप हाथ पैर मुंह धो और शास्त्र लेके बैठा करो। शास्त्र का मुझे एड्रेस भेज देना, मैं भेज दूंगा। शास्त्र सामने हो ना तो बात अलग होती है। अच्छा अच्छा। ठीक है, आप भेज देना मेरा एड्रेस, मैं भिजवा दूंगी। हाँ। अथवा परम ठीक। समरसी भाव से अनुभव करने योग्य है। अब आपकी नींद भागी, वैसे अच्छा लग रहा है मुझे को भी देख के ना। आप अच्छा बैठ रहे थे, पहले नींद बता दी थी, अब सही बैठ रहे हैं, सुन लिया आप। हाँ लेकिन रात को तो आती है, रात कोई को नहीं नहीं, सुन रात को तो पाती कोई हूँ। बात नहीं, लेकिन सुबह को उठते हैं, सुबह देख सुनो। हाँ। ये हाँ दर्शनावरणी सुबह का का। दर्शनावरणी का भाव होता है शास्त्र पढ़ने से, ज्ञानावरणी का भाव होता है तो शास्त्र पढ़ने से इससे तो खुद भाग जाती है नींद। हाँ हाँ आती है हाँ। शुरू में सबको, हमें भी आती थी बहुत नींद पहले शुरू में, झूमते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्वभाव हो गया। लगे रहो बस। अच्छा अच्छा। अच्छा। परम समरसी भाव से अनुभव करने योग्य है। जो चेतिता शुद्धात्मा है, निश्चय से वह ही
मैं हूं। है, पर की बात नहीं चल रही, किसकी बात चल रही है? अपनी बात चल रही है। अवशेष जो मिथ्यात रागादि भाव हैं, जो राग बचा, मिथ्यात बचा, मोह बचा, द्वेष बचा, जो हैं वे मेरे संबंध पने से पर हैं। हमारा उनसे कोई संबंध। नहीं है। घर में चूहे घूम रहे, हमारा चूहा, हमारा चूहा है कि नहीं है? और पुलिस वाला चोर आया, पुलिस वाले ने चोर पकड़ लिया, कहला भाई साहब आपका चोर पकड़ा गया। आपका चोर पकड़ा गया, बताओ, हमारा चोर है क्या वो? हमने पैदा करा उसको, हमारे घर में घूम गया, तो इसका नाम क्या हो गया? हमारा चोर, बस इतना व्यवहार से है। और वो आगे शब्द बोलते पूरा, आपका पुत्र ही आपका चोर है। अब बताओ, क्या फर्क पड़ा? चोर पकड़ा गया, आपका चोर पकड़ा गया, तो कैसा लगा? बढ़िया। और अगला सेंटेंस सुना, आपका पुत्र ही आपका चोर है। घड़ा पानी पड़ गया। हाँ, गड़म पानी पड़ जाता है। ये मोह मेरे घर में घूम गया, तो मेरा कैसे हो गया? ये घूमने से मेरा थोड़ा ना हो जाता है। ये मिथ्यात्व आदि भाव मेरे अंदर झलकते हैं तो मेरे हो गए। कौन से ऐसे हुए भाई साहब, बताना जरा। दर्पण के अंदर अग्नि अग्नि झलक गई तो दर्पण की होगी, कौन से ऐसे होगी? ये किसी भी ने ऐसे नहीं होती भैया, ये सब मोह आके माने हैं, तो व्यवहार ने से कहे गए हैं, व्यवहार ने से ऐसा नहीं है, लेकिन निश्चय से ऐसा नहीं है कि मोह तेरा हो जाए। जो मिथ्यात्व आदि भाव है वे मेरे संबंध पने से पर हैं अथवा पर स्वरूप हैं, ऐसा जानना चाहिए। मेरे स्वरूप नहीं है। आगे दे रहे, पर स्वरूप का क्या अर्थ है? पर किसे कहते हैं? क्या मतलब होता है पर का? जो उठता अपने से भिन्न हो। है। हाँ, जो अपने से भिन्न, बढ़िया। मैं करता और रागादिक से भिन्न कर्म करने को प्राप्त आत्मा को आत्मा के साधन द्वारा, आत्मा के निमित्त, आत्मा के साथ, आत्मा में स्थित इस प्रकार षटकारक विकल्प रूप से संचेतन करता हूँ, यह सविकल्प रूप से अनुभव करता हूँ। निर्विकल्प अवस्था में समस्त क्रिया कारक विकल्प रहित चिन्मात्र अनुभव करने योग्य है, ऐसा अर्थ है। पर का क्या अर्थ है? मैं करता और रागादिक मेरे कर्म, ये रागादिक जो कर्म मेरे हैं ये पर हैं, मैं इनका करता कहीं भी नहीं हो सकता। तो मैं करता हूँ रागादिक से भिन्न कर्म करने को प्राप्त आत्मा को आत्मा के साधन द्वारा, आत्मा के निमित्त, आत्मा के साथ, आत्मा में स्थित इस प्रकार षटकारक विकल्प रूप से संचेतन करता हूँ। अब मैं जान गया हूँ कि रागादिक पर है, तो मैं आत्मा को संचेतन करता हूँ और सविकल्प अवस्था अवस्था में अनुभव करता हूँ। निर्विकल्प अवस्था में तो षटकारकों से पार चिन्मात्र अनुभव करता हूँ। जब विकल्प में आता है तो षटकार को अनुभव करता है, और जब निर्विकल्प हो जाता है तो षटकार की प्रक्रिया से पार को प्राप्त होकर के द्रव्य का साक्षात अनुभव होता है। ये तो पति हो ना, देखा है उसके लड़का, लड़का कैसा है कि ये लड़का ऐसा है, ऐसा है, गाड़ी है, बंगले हैं, कोठी हैं, सब हैं। लड़का सामने आया तो ओहो, बस सब उसके अंदर समा गया। अब फैक्ट्री गाड़ी आदमी नहीं आती, लड़का बहुत सुंदर है भाई, ये लड़की बहुत सुंदर है, देख ली भैया। ऐसे चिन्मात्र की वर्णन करा, चिन्मात्र ऐसा है, षटकारकों से, प्रक्रिया से है, लेकिन जैसे चिन्मात्र सामने खड़ा हुआ आकर के, क्यों ही क्या हुआ? सारे के सारे भेद समा गए, गुण हो गए उसके अंदर। अब इन दो गाथाओं में दृष्टा ज्ञाता का अनुभव कराया है, क्योंकि चेतन सामान्य दर्शन ज्ञान विशेष का उल्लंघन नहीं करती। यहाँ भी षटकारक रूप भेद अनुभव करा के तत्पश्चात अभेद अनुभव की अपेक्षा से कारक भेद को दूर करा करके दृष्टा ज्ञाता का अनुभव कराया है। पहले भेद दिखाए, भेद में षटकारक दिखाया। जीव का निकटतम भेद है षटकारक का। षटकारक घटते हैं पर्याय के अंदर, वो पर्याय किसकी है? पर्याय जीव की है। लेकिन षटकारक दिखाने के बाद तुरंत कहा क्या दिखाया? अभेद चैतन्य मूर्ति आत्मा उसको, ऐसा। चलो ये कलश खोल लो फटाफट इसका। कलश नंबर है 182, 182, सामने आ जाएगा तो। आगे सामने। हम्म, आगे। भेत्वा सर्वमपि स्वलक्षण बता देतुं हि यः शक्यते चिन्मुद्राङ्कित निर्विभाग महिमा शुद्धश्च देवारम्यहम् भिद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि
भिद्यन्तां न भिदास्ति काचन विभो भावे विशुद्धे चिति। इस अर्थ रूप का काव्य कहते हैं जो कुछ भी भेदा जा सकता है। क्या कह रहे शब्द क्या है? जो जो कुछ भी भी और पीता कहते जा हैं ना सकता ये है। तू नहीं है, ये तू नहीं है, मकान दुकान तू नहीं है, शरीर तू नहीं है, ये तू नहीं है, ये तू नहीं है, राग तू नहीं है, गुण तू नहीं है, गुण स्थान तू नहीं है, भेद में तो मतलब मैं कुछ हूँ कि नहीं हूँ। तो कहते सब तुम नहीं नहीं करते रहते हो। कि जो भेदने योग्य है सब भेदा जाएगा, और जो भेदने योग्य नहीं है वो नहीं भेदा जाएगा। वो सब तो बाहर की वस्तुएं भेदने योग्य हैं, लेकिन तू भेदने योग्य नहीं है। तू नहीं भेदा सकता। जो कुछ भेदा जा सकता हो, जितना छोड़ा जा सकता हो, उस सबको स्वलक्षण के बल से भेद कर। किसके लक्षण से भेद करके? अच्छा। भेदना लक्षण, वैसे भेदना लक्षण। क्या है कि कहा जाता है भेदना, जहां आपने मकान में प्रवेश करा, अपने मकान की पहचान हुई, वहां सब मकान की आस्ती होगी, तो इस सब मकान को भेदा जा सकता हो। अब सबको अपना मान रहा था तो भेद दिया सबको। इसलिए जो कुछ भेदा जा सकता हो वो कैसे कर? अपनी पहचान करके। अब पर को अपने मानने की नास्ती है, पर को अपना मत मानना। अब उस सबको बल से भेद करके, जिसकी चिन्ह मुद्रा से अंकित, चिन्ह मुद्रा माने चैतन्य मुद्रा। मुद्रा कैसी है? चैतन्य मुद्रा। चेतन। हमारे भगवान की मुद्रा वीतरागी होती है। क्या लक्षण है? क्या मुद्रा है? वीतरागी। और जहाँ से राग का निशान हो तो कोई चंदन लगा दे, तिलक लगा दे, फूल लगा दे, कपड़े पहना दे, तो वीतरागी प्रतिमा हमारी है क्या? तो नहीं। रागी हो गए। और आगे। और हमारी प्रतिमा के ऊपर कोई लगा दे तो भी उसको हम नमस्कार नहीं करते। अकलंग निकलंग देव कूद गए थे ना रस्सी घेर करके, धागा घेर करके प्रतिमा के ऊपर से। प्रतिमा तो अपनी थी, जिन प्रतिमा, लेकिन लांग गए। कैसे? धागा घेर के लांग गए। जिनकी चिन्ह मुद्रा से अंकित निर्विभाग महिमा है। निर्विभाग माने अन्य कोई विभाग नहीं है, अन्य कोई लक्षण नहीं है उसका। एकमात्र चैतन्य मुद्रा ही लक्षण है। भगवान महावीर भगवान की प्रतिमा का चिन्ह क्या है? शेर। कोई घोड़ा लगा दे तो? नहीं। ऐसे चैतन्य मुद्रा मतलब जो चेतना है उसकी मुद्रा क्या है? अंकित कौन में? चैतन्य चैतन्य चैतन्य। उसके अलावा कोई कुछ माने तो ऐसा नहीं है। उसकी निरी विभाग महिमा है, अर्थात चैतन्य की मुद्रा से अंकित विभाग रहित जिसकी महिमा है, जिसका विभाग नहीं है, अन्य कुछ पहचान के तरीका नहीं है कोई इसका, केवल चेतना ही है। ऐसा शुद्ध चैतन्य है सो ही मैं हूं। यदि कारक के अथवा धर्मों के या गुणों के भेद हों तो भले हों। भेद हैं तो हैं, कोई बात नहीं, भेद में भेद है और अभेद में अभेद है। किंतु शुद्ध समस्त विभागों से रहित विभु, विभु का तो नीचे दिया, दृढ़, अचल, नित्य समर्थ, सर्वगुण व्यापक में व्यापक। विभूत शक्ति पढ़ी आपने? नहीं, विभु गुण, विभूत शक्ति। सर्व धर्मों में व्यापक होती है विभूत शक्ति। कि आत्मा जो है वो सर्व धर्मों में व्यापक है, किसके कारण? विभूत शक्ति है एक आत्मा के कारण। एक प्रभुत शक्ति है, आत्मा प्रभु है। विभूत शक्ति है, आत्मा सर्व धर्मों में व्यापक है। 47 शक्ति आएंगी ना जब उसका वर्णन आएगा। ऐसा चैतन्य भाव में तो कोई भेद नहीं है। इस प्रकार प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण किया जाता है। एक और, जिनका स्वलक्षण चैतन्य नहीं है। स्वलक्षण क्या नहीं है? चैतन्य नहीं। चैतन्य नहीं। अन्य चैतन्य जो जीव द्रव्य है ना उनके चैतन्य लक्षण है, लेकिन मेरा चैतन्य उनके अंदर नहीं है। तो मेरा चैतन्य उनके अंदर ना होने से वे भी भेदने योग्य हैं। क्या है वे भी? भेद वेद नहीं नहीं हो। होकर। राग भी भेदने योग्य है, गुण स्थान भी भेदने योग्य हैं, सब भेदने योग्य है। गुण स्थान में भी गुण बढ़ते हैं ना, सुख बढ़ता है, वही भेदने योग्य है। आनंद भी भेदने योग्य है। किसके आगे? एक चैतन्य मूर्ति आत्मा के आगे। केवल ज्ञान की अनंत पर्याय तो मेरे कोने पड़ी हैं। क्या कहा? केवल ज्ञान की अनंत पर्याय तो मेरे कौन में पड़े। मेरे ज्ञान के कोने में पड़ी, गांठ गांठ बांध करके। पोटली बांध करके। कोई सोचे कहने लगा भैया केवल ज्ञान में बहुत महिमा है, तो कोने में पड़ी है। ये तो केवल ज्ञान की महिमा नहीं है। जिस ज्ञान स्वभाव की के अंदर केवल ज्ञान कोने में पड़ा हो, ज्ञान स्वभाव की महिमा है। इसलिए चैतन्य सरल चैतन्य नहीं है। वो जो केवल ज्ञान की पर्याय है ना, उसके अंदर षटकारक होते हैं। क्या होता है षटकार उसके अंदर? षटकार। 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 और शुद्धात्मा जो है हम्म। वो षटकारों की प्रक्रिया से प्रार को प्राप्त है। षटकार उसके अंदर होते ही नहीं आत्मा के अंदर। वो आत्मा महान है, केवल ज्ञान महान नहीं है। वो केवल ज्ञान तो कोने पड़ा उसके।
लोगों को केवल ज्ञान की बहुत महिमा आती है, लेकिन जिसका आश्रय करके केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो चैतन्य मूर्ति आत्मा ही आश्रय करने योग्य है। जिनका स्वलक्षण चैतन्य नहीं है, ऐसे प्रभाव तो मुझसे भिन्न है। मैं तो मात्र शुद्ध चैतन्य ही हूं। कर्ता कर्म करण, कारणीय करण है। संप्रदान अपदान और अधिकरण रूप कारक भेद, एक छठ कारक के भेद हैं तो हैं। सत्व असत्व, नित्यत्व अनित्यत्व, एकत्व अनेकत्व आदि धर्म भेद, ये धर्म भेद हैं। और ज्ञान दर्शन आदि गुण भेद यदि कथनचित हों तो भले हो। धर्म लिए, गुण लिए, षटकारक लिए, तीन चीजें ली। डॉक्टर साहब ने खुलासा करा इसका है, एक तो गुण लिए हैं उन्होंने, एक धर्म लिए हैं, एक शक्ति ली है। तीन चीजें होती हैं, है ना, यहाँ पे कारक रख दिया उसको। गुणों की पर्याय होती हैं, धर्म की पर्याय नहीं होती, लेकिन विरुद्ध धर्म खड़ा होता है सामने, एक एक अनेक, एकत्व अनेकत्व, नित्यत्व अनित्यत्व, सत्व असत्व, ऐसे। और षटकारक के अंदर छह कारक होते हैं इसके अंदर, है ना, ये पर्याय के स्वयं में उठते हैं छह कारक। इसके भेद हो तो भले हो, परंतु शुद्ध चैतन्य मात्र भाव में तो कोई भेद नहीं है। चेतन तो नहीं। चेतन ही है, अभेद आत्मा तो अभेद आत्मा आत्मा। ही। अब तुम सोने के गहने देखो, उसके डिजाइन देखो, तो डिजाइन में डिजाइन है। लेकिन जब लेते हो तो डिजाइन लेते हो कि सोना लेते हो पूरा का पूरा? सोना। हाँ, वो डिजाइन है तो है उसके अंदर, हम्म, उससे क्या फर्क पड़ता है? कीमत की डिजाइन थोड़ा देते हैं, कीमत तो सोने ही देते हैं। इस प्रकार शुद्ध नय से अभेद अरूप आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। आत्मा को शुद्ध चैतन्य मात्र तो ग्रहण कराया, बताया वो शुद्ध चैतन्य मात्र है। अब सामान्य चेतना, दर्शन ज्ञान सामान्य में है, वो चेतना क्या होती है हमें समझ में नहीं आ रहा है, चेतना क्या होती है। तो उसे कहा कि चेतना भैया, चेतना माने दर्शन ज्ञान जो है ना, इसी का नाम चेतना है। जिस तरह दर्शन तो दर्शन गुण सामान्य प्रतिभास, और ज्ञान माने ज्ञान गुण विशेष प्रतिभास। सामान्य प्रतिभास से जानने में हमारे नहीं आता, लेकिन विशेष प्रतिभास जो ज्ञान है वो हमारे जानने में आता है। तो ज्ञान जो सामान्य ज्ञान में है, इसलिए अनुभव में दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा को इस प्रकार अनुभव करना चाहिए, सो कहते हैं। मतलब क्या है कि आत्मा को अनुभव करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ये कैसे अनुभव करें इस आत्मा को? अनादिकाल से आज तक जीव उलझा रहता है इसी चीजों के अंदर, आत्मा को अनुभव कैसे करें? तो अनुभव की जो गाथाएं हैं ये अब इसके अंदर आएंगी कि अनुभव आत्मा को कैसे करें। ठीक है जी, चलो। निज निधि निज में, ये निधि में बताई ये अनंत प्रकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शक्ति भार है। नमो नमो। ये वंदना। जबरदस्ती माता की, जय जय हो। हो। महान जय जैन हो। की। जय जय हो। हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।